नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देशहित, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और देशहित की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले की खबर के साथ। बांग्लादेश के नारेन में हिंदुओं पर हमले का मामला सामने आया। हिंदू परिवारों पर हुए इस हमले की वजह और कहानी भी काफी कुछ वैसी ही है जो बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त में लगातार और बार बार दोहराई जा रही है। और इस बार भी सोशल मीडिया पोस्ट पर शुरू हुई अफवाहों के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू समुदाय के घरों पर हमला कर दिया और आग लगा दी। इस दौरान एक मंदिर में हमले और तोड़फोड़ की भी खबर है। यह पूरा मामला कहां से और कैसे शुरू हुआ, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। लपटों में घिरे आशियाने, सुलगती दुकानें, मकान और मंदिर, आंखों में आंसुओं का सैलाब और बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश। दर्द, नफरत और बेबसी की यह तस्वीरें बांग्लादेश के नारेल की हैं, जहां पर मजहबी कट्टरपंथियों की भीड़ ने कई हिंदू परिवारों पर हमला कर दिया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। मजहबी नफरत की आग से मंदिर भी नहीं बचा। कट्टरपंथियों ने वहां मौजूद मंदिर को फूंक दिया। जानकारी के मुताबिक नरेल के लोहागरा इलाके में आकाश शाह नाम के एक युवक पर फेसबुक पर कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा। जैसे ही इसकी खबर दूसरे लोगों तक पहुंची, आकाश शाह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उनके घर के बाहर इकट्ठे हो गए। प्रदर्शन तो बस शुरुआत थी, आगे वही हुआ जिसकी स्क्रिप्ट बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त से लगातार और बार बार दोहराई जा रही है। पैगंबर के कथित अपमान से भड़के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेशी हिंदू आकाश के घर को आग के हवाले कर दिया। कट्टरपंथियों का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ, उन्होंने आसपास के दूसरे हिंदू परिवारों के घरों को भी नहीं छोड़ा, उनमें भी आग लगा दी गई। वहां पर मौजूद एक मंदिर में भी तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक हालात बिगड़ते देख उन्होंने हवाई फायरिंग की, तब जाकर दंगाइयों को खदेड़ा जा सका। लेकिन तब तक ये घर, मकान, दुकान और मंदिर जलकर राख हो चुके थे। ये तो धर्म है। अब ये लोग दहशत में हैं। इन्हें खुलेआम बाहर घूम रहे दंगाइयों का खौफ है, लेकिन इन्हें दिलासा और हिम्मत देने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिस पुलिस से इन्हें सुरक्षा की उम्मीद थी, उसने विवादित टिप्पणी करने वाले आरोपी युवक और उसके पिता को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हिंदू परिवारों पर हमला करने वालों, उनके घरों को फूंकने वालों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर हमलों या उनके उत्पीड़न का ये कोई पहला मामला नहीं है। वहां पिछले एक दशक से हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की, उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी और इन हमलों का पैटर्न या यूं कहिए कि पटकथा भी कमोबेश एक सी ही नजर आती। ज्यादातर मामलों में पुलिस और प्रशासन भी तमाशबीन बना रह जाता है। हमलावर कट्टरपंथी तो आजाद घूमते हैं, जबकि अल्पसंख्यक हिंदू दहशत की कैद में रहने के लिए मजबूर है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। बांग्लादेश में उदयपुर मॉडल से हिंसा, आंसू, बेबसी, बर्बादी, और मजहब के नाम पर हिंसा की ये तस्वीरें अब बांग्लादेश के लिए नई नहीं हैं। वहां हिंदुओं पर हमले की ऐसी तस्वीरें, ऐसी कहानियां बार बार और लगातार सामने आ रही है। हमले और हिंसा की स्क्रिप्ट भी लगभग एक जैसी ही रहती है। पहले ऐसे कथित पोस्ट पर कट्टरपंथियों की भावनाएं भड़क जाती है, फिर दंगाई किसी हिंदू बस्ती में पहुंचकर
अपनी आहत भावनाओं का हिसाब चुकता करते हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं के मकानों, दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, उन्हें आग लगा देते हैं और हिंसा के इस खेल के बीच दंगाइयों को रोकने पहुंचे पुलिस तमाशबीन बनी रहती है। हिंदुओं पर हमले के लिए बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों से बार बार यही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है, लेकिन वहां की सरकार खामोश है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। कई बार तो पीड़ितों को ही जेल भेज दिया जाता है। अब आप 19 मार्च 2022 की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। होली के मौके पर करीब 200 कट्टरपंथियों की भीड़ ने राजधानी ढाका में मौजूद इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया था। कट्टरपंथियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने के साथ मंदिर में जमकर तोड़फोड़ भी की थी। कट्टरपंथी किस बात पर नाराज हुए थे ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस हमले में 3 श्रद्धालु घायल हुए थे। वो बोल रहा है कि मर्डर करूंगा, कोई भी केस होगा तो मर्डर करूंगा, कोई भी आदमी आपको साथ मीट करेगा तो तुझको मर्डर करूंगा, कोई भी इंडियन कोई भी न्यूज आ गया तो तुझको मर्डर करूंगा, ऐसा ही थ्रेट कर रहे हैं अभी तक। पिछले साल दुर्गा पूजा के वक्त सामने आई इन तस्वीरों को आप भूल तो नहीं गए। तारीख थी 13 अक्टूबर 2021। कुरान के अपमान की एक झूठी अफवाह के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में दंगे भड़क उठे थे। हिंदुओं के खिलाफ हमले किए गए थे। उनके घरों, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। इस मजहबी हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। यानी नारेन की ये घटना ना तो नई है और ना ही पहली। ये घटना भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ पिछले 1 दशक से जारी हिंसा के चैप्टर का नया पन्ना भर है। बांग्लादेश के ही मानवाधिकार संगठन की एक रिपोर्ट की माने 2013 से 2021 यानी करीब 8 सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं हमले के करीब 3600 मामले सामने आए। रिपोर्ट बताती है कि इन 8 सालों के दौरान हिंदुओं के 550 से ज्यादा घरों और 440 से ज्यादा दुकानों और दूसरे कारोबारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया। इन हिंसक हमलों में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 870 से ज्यादा लोग घायल हुए। यही नहीं, इस दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के भी करीब 1700 मामले दर्ज किए गए। ये वो मामले हैं जो रिकॉर्ड में हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का दावा है कि ये असली आंकड़ा कहीं ज्यादा है, क्योंकि कट्टरपंथियों के डर से ऐसे कई मामले तो सामने ही नहीं आ पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब देश हित में आपको हिंदुओं पर इंटरनेशनल अत्याचार से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में हिंदू कैसे खत्म होते चले गए, लेकिन किसी भी मानवाधिकार संगठन या अल्पसंख्यक हितों की बात करने वाले देशों की उन पर नजर तक नहीं पड़ी। लेकिन क्यों? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदुओं पर इंटरनेशनल अत्याचार। हिंदुओं पर अत्याचार की ये कहानियां सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, ये हिंदुओं पर अत्याचार का इंटरनेशनल इकोसिस्टम। इस सिस्टम के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में धीरे धीरे हिंदुओं को खत्म करने की कोशिशें की गई। उनका धर्म बदला गया, जो नहीं माने उनका जीना दुश्वार कर दिया गया। वजूद बचाने के लिए न जाने कितने हिंदू अल्पसंख्यक इन देशों से पलायन करने को मजबूर हो गए। मैं बांग्लादेश सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इसकी पूरी जांच करें, समाज में जो समरसता है उसे बनाए रखें। वर्ष 1947 में यानी जब भारत आजाद हुआ, तब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में करीब 30% हिंदू रहते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ 8.5% हिंदू रह गए हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदू दोनों बंगाली हैं। उनकी बोली, खान पान और सांस्कृतिक विरासत भी एक जैसी है। आजाद बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से वहां के बंगाली हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ लड़े थे, लेकिन अब इस साझी विरासत पर मजहब भारी पड़ रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में विभाजन के दौरान अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 23% थी,
लेकिन आज वहाँ अल्पसंख्यक 1.5% के करीब रह गए। बाकी लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। 70 के दशक में अफगानिस्तान में भी हिंदू और सिखों की आबादी करीब 7 लाख थी, लेकिन मुजाहिदीनों का राज आने के बाद ये संख्या घटती गई। 2016 में वहां पर सिर्फ 1350 हिंदू और सिख रह गए, जबकि टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब वहां पर सिर्फ 30 से 40 हिंदू बचे हैं। इन इस्लामी देशों से लाखों लाख हिंदू मिटा दिए गए। जाहिर है या तो उनका धर्मांतरण किया गया, या फिर वो खत्म कर दिए गए, या फिर वो पलायन करने को मजबूर हो गए। इन देशों में माइनॉरिटीज का जो स्टेटस है वो एक तरह का सेकंड क्लास है, और वक्त के साथ साथ क्योंकि इनको सेकंड क्लास ट्रीट किया जाता रहा, ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में रहते हैं। उसके बाद कन्वर्जन्स और खास करके स्टेट प्रमोटेड एफर्ट रहते हैं कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाए इस्लाम में। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो कई सारी स्कीमें हैं जो सरकारी स्कीमें वगैरह होती हैं, जिनमें अगर आप इस्लाम मुस्लिम नहीं हैं तो आपको उन स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता। लेकिन मानवाधिकार के मामलों पर खास नजर रखने वाले देशों और संस्थाओं को हिंदुओं पर हो रहे ये अत्याचार नहीं दिखाई देते। उनके लिए भारत अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षित जगह है, जबकि इन देशों में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार नजर नहीं आते। पाकिस्तान जैसा देश और अफगानिस्तान जैसे देश इतने बद से बदतर हालात में हो गए हैं कि वेस्टर्न ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज या जो माइनॉरिटी राइट्स में काम करती हैं वो कमेंट तो करती हैं, पर वो वर्चुअली इन देशों से होप खो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये देश तो इस हालात पे पहुंच गए हैं कि इनका एक तरह से कहें तो सुधरना मुश्किल है। अपनी मान्यताओं और आस्थाओं के लिए सताए जाने वाले हिंदुओं की एकमात्र उम्मीद भारत है, और पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं के हितों की रक्षा कैसे की जाए, ये भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।